अब सभी लोगों को नमस्कार। आज से हम लोग भारत के ज्ञान या नॉलेज ऑफ इंडिया के नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये यूजीसी नेट परीक्षा में ये विषय नया ऐड हुआ है और इसका नंबर 103 है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसके पाठ्यक्रम को समझ के, और फिर हम उसमें से कुछ विशेष अंशों का चयन करेंगे जो हम लोग दिसंबर में अगली जो परीक्षा आनी है, अभी कम समय बचा है तो उस हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को पहले करेंगे और फिर धीरे धीरे शेष बचे हिस्सों को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम की संरचना क्या है, क्या मूल चीजें इसमें कही गई हैं। तो ये यूजीसी का इंडियन नॉलेज सिस्टम कोड नंबर 103 का सिलेबस है। इसकी शुरुआत होती है भारतीय दर्शन व्यवस्था, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, जिसमें कि पहला जो सेक्शन है वो चतुर्दश विद्या स्थान के बारे में है, जिसमें 14 ब्रांचेज जो सीखे जाते थे उनकी बात कही गई है। इसमें जो फिलोसफीज हैं, 6 फिलोसफीज, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और 6 जो वेदांग कहे गए हैं, शिक्षा, व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिष, कल्प, और 4 वेद, इन सबको रखा गया है। फिर उपवेद के बारे में कुछ बातें होंगी, और शास्त्रों के बारे में 18 पुराण, उनमें उसकी मुख्य रूप से उसकी संरचना क्या है, और हर संरचना में हर अंग में क्या चीजें चर्चा की गई हैं। वेदांग, फोनेटिक्स एंड ग्रामर, खास करके जो उनके उच्चारण का शास्त्र है, जो विशेष चर्चा का विषय है वेदांत के एक अंश के रूप में। इन सब की चर्चा पहले यूनिट में है। दूसरा यूनिट भी भारतीय दर्शन व्यवस्था से ही संबंधित है। अब इसमें धर्म अर्थ का जो अर्थ भागवत गीता अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है, इन सब के बारे में अलग अलग चर्चाएं हैं। गुरुकुल सिस्टम क्या है, नालंदा, तक्षशिला, ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में, इन सब जगहों पर किस तरह से भारतीय दर्शन को हम प्रकट होते हुए देखते हैं। भगवत गीता में समाज, उस समय का जो समाज था, अर्थ के सेंस में उस समय के समाज को देखा गया। अर्थ में केवल व्यावहारिक चीजें नहीं आती, यहाँ पर जो कुछ भी समाज व्यवहार उस समय चल रहा था उन सब चीजों के बारे में चर्चा आती है। धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य है, समय काल परिस्थिति के अनुसार उसकी चर्चा आती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को इसमें देखना है। फिर 2 दर्शन के विभाग किए गए हैं भारतीय दर्शन के। एक नास्तिक दर्शन, जो कि यहाँ नास्तिक से मतलब है वेद को नहीं मानने वाले, तो चारवाक, जैन
और बुद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन। फिर आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जो कि वेदांत के नाम से ही जाना जाता है, इनकी चर्चा। ऊपर में भी, ऊपर में केवल लिस्टिंग है, और यहाँ पर उसका दर्शन का और विस्तार है। तो पहला और दूसरा दोनों यूनिट में काफी चीजें ओवरलैपिंग है। और यहाँ पर जो अलग अलग विश्व, जिन्हें आज हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं, विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये तीन तो अपने बिहार के विश्वविद्यालय थे। और फिर आसपास के क्षेत्र में और भी, जैसे मिथिला भी बिहार में है। तो इस तरह से इन सब विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालयों के बारे में गुरुकुल व्यवस्था के नजरिए से इनको देखा गया है। फिर तर्कशास्त्र के बारे में, तर्कशास्त्र जो भारतीय तर्कशास्त्र है, उसमें प्रमाणों के बारे में क्या कहा गया है, और इसके संबंध में चर्चा हुई। फिर शब्दों की शक्ति, चार, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, ये चार शक्तियां कही गई हैं। भारतीय संस्कृत के या हिंदी के व्याकरण में आपने आमतौर पर तीन सुना होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तात्पर्य एक अतिरिक्त है। इसके बाद कॉज एंड थेरेसीज, हेतु लक्षण, हेतु भाषा लक्षण, कारण और उसके को समझने में होने वाली त्रुटियां, इसके बारे में है। इसके बाद पंच अधिकरण सिस्टम की बात है, जिसमें विषय, संसार, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संगति, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस सेंस में कि इसने संसार के को समझने की और उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की गई। और बहुत ही व्यवहारिक भी है, और जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। फिर धर्म अर्थ के बारे में नीचे बात कही गई है। हाँ, चार पुरुषार्थ, उन सबका पुरुषार्थों की परिभाषा, उनका अर्थ समझना। फिर अलग अलग जगहों पर, जैसे महाभारत में, मनुस्मृति में, वैशेषिक सूत्र में धर्म को कैसे डिफाइन किया गया है। इसके बाद काम में नित्य, इसका जो प्रकार है, काम में नित्य, निषिद्ध, नैमित्तिक, प्रायश्चित एंड उपासना, इन सब का ये उसके टाइप, इसके बारे में। कर्म के टाइप के बारे में, अर्थ, पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, इन सब चीजों के बारे में ये बात करेंगे। फिर भागवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति, इसके बारे में चर्चा है। रामायण में राम की क्वालिटी, खास करके वाल्मीकि रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम का जो कॉन्सेप्ट है राम के बारे में, जो वाल्मीकि ने लिखा है, उसके बारे में बात होगी। फिर महाभारत और उसमें जो छुपे ज्ञान है उसके बारे में, विदुर नीति, इसकी बात होगी। राजधर्म की बात होगी। अर्थशास्त्र के बारे में, इसके खास करके इसके सारे बुक्स की चर्चा नहीं है, इसमें कुछ विशेष, जैसे कि
योगक्षेम, जो स्टेट के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए क्या करना है। सप्तंग, राज्य के 7 अंग क्या हैं। सद्गुण, जो 6 गुण है स्टेट क्राफ्ट के, 6 मानदंड है उसके बारे में। राजधर्म, राजमंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राजमंडल का विदेश नीति के संदर्भ में। और धर्म का क्या अर्थशास्त्र में, ऊपर दिन भी एक बार संदर्भ आ चुका है, इसलिए कई सारे ओवरलैपिंग्स हैं। के बाद वे एज एडवोकेट इन IKS टेक्स्ट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वार्थ वित्त, सॉरी स्वस्थ वित्त, स्वस्थ वित्त, स्वस्थ वित्त, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वस्थ वित्त, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर भारतीय भाषाओं और साहित्य और उनके उच्चारण की का जो सिस्टम है और संस्कृत भाषा से उनका जो संबंध है उसकी बात होगी। और जो भी लिटरेरी मास्टर पीसेज उनके अलग अलग भाषाओं में हैं और उनका दूसरे भाषाओं में, विशेष करके दुनिया की भाषाओं में जिस तरह से अनुवाद हुआ, उनकी चर्चा होगी। फिर तीसरा यूनिट एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी एक भारतीय ज्ञान व्यवस्था का एक बड़ा अंग है, काफी विकसित अंग है। अब ये वेद से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि तैतीय ब्राह्मण में 13 महीनों का नाम दिया गया है और 12 आधे महीनों का नाम दिया गया है। लूनर ईयर, कुछ 354 दिन, इनकी चर्चा की गई है। टाइम मेजर, मोड ऑफ रेकनिंग टाइम, लूनर डे, सोलर ईयर, लूनर ईयर, इन सब चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। फिर पंचांग और उसके 5 अंगों की बात होगी। नक्षत्र, तिथि, योग, करण, वार, इनकी चर्चा होगी। फिर जो सिद्धांतिक टेक्स्ट हैं जैसे आर्यभट्टीय, उसके हिसाब से जो प्लानिटरी पोजीशंस बताए गए हैं और उनका कंपटीशन में ये सब चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, तो हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करें। प्लानिटरी पोजीशन अकॉर्डिंग टू करण एंड वाक्य टेक्स्ट। और जैसे कर्ण, कुतूहल, गहाल, गावा, इन सब में जो एक सरल विधि से ग्रहों की स्थिति बताई गई है उसको कैसे हम समझेंगे। और एरर करेक्शन वगैरह जो माधव, जो दक्षिण भारत के केरल के माध्य जो उन्होंने जो सजेस्ट किया है, उन सब के बारे में इसमें बात है। हेल्थ एंड वेलबींग हमारा चौथा यूनिट है, जिसमें कि आयुर्वेद, सिद्ध, योग, लौकिक और आदिवासियों के द्वारा जो इलाज की पद्धति अपनाई गई है उसके बारे में बात की जाएगी। इसमें प्लांट्स, होम रेमेडीज, इन सब चीज़ों के बारे में है। फिर आयुर्वेद, और इसके थोड़ा हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पर्सनालिटीज, टेक्सचुअल सोर्स, रीजनल ट्रेडिशंस, एप्लीकेशन प्रमाणास, ये सब चीज़ें इसमें, इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, बॉडी माइंड मेडिसिन, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा है। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य का डेफिनेशन, दिनचर्या रूटीन क्या हो,
ऋतु चर्या, मौसम के हिसाब से क्या व्यवस्था हो, सीजनल रूटीन, सदवृत्त, कैसे आपका व्यवहार कैसे सही होना चाहिए। ये तीन तरह के जो डिजीज हैं, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आगे भौतिक। फिर सेवन फोल्ड क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर दक्षिण भारत में जो सिद्ध मेडिसिन की परंपरा है उसकी चर्चा है। उसमें टीडोस, पल्स डायग्नोसिस, वर्म ट्रीटमेंट, अर्गो मिनरल फॉर्मुलेशंस, इन सब की चर्चा है। फिर योग का स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या महत्व है उसकी चर्चा है। इसके बाद पांचवा यूनिट जो है सो आर्किटेक्चर है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है। अर्बन प्लानिंग, खास करके धोलावीरा का एग्जाम्पल दिया गया है। और फिर वहाँ से हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर पर चले गए हैं, नागर, द्रविड़ और देसर शैली। और एंशियंट और मेडिवल स्ट्रक्चर में बौद्ध, जैन टेम्पल, इनकी बात है। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें। लिंगराज टेम्पल, बादामी है, वो सब दक्षिण भारत के। मुंडेश्वरी मंदिर उत्तर भारत के भी हैं। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेते हुए आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश की गई है। फिर पानी के सप्लाई के लिए जो व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पर बात है। आहार, पानी ऑफ बिहार, हमका, टेक्निक ऑफ राजस्थान, इन सब की चर्चा। फिर फंडामेंटल्स ऑफ वास्तुशास्त्र, ओनली एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ये है, उसकी चर्चा है। फिर छठा छठा यूनिट गणित का है। अगेन आप जानते हैं कि गणित में हमारे प्राचीन भारतीय उस्ताद काफ़ी आगे थे। तो जो शूल सूत्र में ज्योमेट्री की बात है और ख़ास करके डिफरेंट कैलकुलेशंस और निकालने की बात है, ये सब इसमें चर्चा की गई है। डेसिमल प्लेस के बारे में, वैल्यू सिस्टम के बारे में यहाँ चर्चा है। अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री जो आज घटिया में बात की गई है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसकी बात कही गई है। ब्रह्मगुप्त ने जो मैथमेटिक्स और की बात की है उसके बारे में है। लीलावती, आपने इसके कुछ सवाल जरूर बनाए होंगे अपने स्कूल के दिनों में। इसके बाद कुट्टका, मेथड ऑफ आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त, वो गणित के स्पेशल जो कैलकुलेशंस हैं। केरल स्कूल, इसमें पाई के सीरीज को माधव ने बहुत ही एक्यूरेसी से काउंट किया था। इसके बारे में ये चीज़ें हैं। फिर सातवां जो सेक्शन है वो केमिस्ट्री और मेटालर्जी का है। इसमें अ, सांख्य, पातंजल सिस्टम की बात है। प्रकृति से बात शुरू होती है। और जो पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो इनका इंटरेक्शन से कैसे, इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में इस सांख्य पातंजल सिस्टम में चर्चा की गई है, प्रकृति के ऊपर। फिर केमिस्ट्री पर कैसे डेवलपमेंट हुआ है, भूता, महाभूता और उसका मैकेनिकल मिक्सचर, उनके कंपाउंड का गुण, इन सब की चर्चा भी हुई। कलर के कलर का या रंगों का रसायन शास्त्र और बहुत सारी चीजें इसमें अंतर्निहित हैं।
तत्व के उत्पत्ति वेदांतिक रूप से कैसे हुई है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन, न्याय और वैशेषिक की केमिकल थ्योरी, आइडियाज केमिस्ट्री एज इन बृहद संहिता, केमिस्ट्री में बृहद संहिता का क्या, इसकी क्या धारणा है। फिर धातु विज्ञान में हमारा हेरिटेज क्या है, इसमें कि अर्थशास्त्र, जिसमें कि गोल्ड सिल्वर और दूसरे मेटल्स की चर्चा है, वहाँ से शुरू करके और जिंक के डिस्टिलेशन का मेथड, रस रसनवा और रस रत्ना समुच्चय में दिया गया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। एसिड और बेस का इंडियन कॉन्सेप्ट में कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसके बारे में चर्चा है। फिर आठवां जो है वो लाइफ साइंसेज एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी के बारे में है, जिसमें कि क्या इसका स्कोप है, प्रिय निकाय, निकायुर्वेदा, पाक शास्त्र और पवित्र उपवन। अब ये कृषि शास्त्र, अच्छा ये क्षत्रिय समझ गया है, कृषि शास्त्र और वृक्ष उद्भिद, इन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। फिर मृग आयुर्वेद, जानवरों के लिए आयुर्वेद कैसे है, कृषि के लिए कैसे आयुर्वेद काम कर रहा है, जानवरों के लिए कैसे काम कर रहा है, पाक कला के बारे में, मेथड ऑफ कुकिंग, इसके बारे में। फिर कुछ कुछ मुख्य जो चीजें हैं, जैसे तुलसी, चंदन, समी, अर्क, पलाश, खदीर, बीटल नट, सुपारी, कोकोनट, बनाना, इन सब के बारे में अ, कैसे इसके डिफरेंट लाभ हैं जड़ियों के या फलों के, उसके बारे में केवल लिस्ट है, इसके बारे में चर्चा है। फिर नौवां जो अंश है ये काल के बारे में है, जिसमें कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से और अभिनय दर्पण से शुरुआत है, और नवरस का कॉन्सेप्ट, गीत गोविंद का क्या असर है, रामायण महाभारत, इन सब का क्या असर है इंडियन डांसेज और पेंटिंग पर, मधुबनी पट्टचित्र और पहाड़ी जो पेंटिंग है या कांगड़ा पेंटिंग है, इन सब पर। क्लासिकल म्यूजिक का क्लासिफिकेशन, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, और हिंदुस्तानी के जो डिफरेंट ग्रुप हैं, जिसमें कि जुगड़ है, ख्याल है, तराना है। कर्नाटिक म्यूजिक में इसके जो डिफरेंट ग्रुप हैं, और ताल सिस्टम और लय के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म फोक, ट्राइबल, मॉडर्न आर्ट, फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में। ये जो रीजनल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, इसमें कुडियट्टम, यक्षगान, छऊ छऊ नृत्य, जतरा, इस तरह से जो लिस्ट है इसके बारे में है। जो पपेट्री है, इंडियन पपेट्री है, उसके बारे में। कठपुतली, जिसमें अ, कई ट्रेडिशंस हैं, कोलू, बोमलका, रावण छाया, टल्पा, टल्पाकुट्टू, दक्षिण भारत में, इन सब का अ, के बारे में चर्चा करनी होगी।
अब यूनेस्को के ICH लिस्ट में ये कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो कि शामिल हैं। फिर हेरिटेज लिस्ट में एप्लीकेशन ऑफ कटपयाडी कटपयाडी इन मालकर्तरागा nomenclature, introduction to evolutionary stages of Chaturdandy as a current day concert पद्धति इन कर्नाटक म्यूजिक, इन सब की चर्चा है। एंशिएंट इंडिया एंड वर्ल्ड, फिर ये पूरी दुनिया पर प्राचीन भारत का क्या प्रभाव था, खास करके जो एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स थे, सोक्राट, प्लेटो, इन सब पर, नियोप्लाटोनिज्म पर, रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड था, मेसोपोटामिया और सुमेरिया, इन सब के साथ ट्रेड था। ईस्टर्न वर्ल्ड पर, साउथ ईस्ट एशिया पर जो इंडिया का रिलेशन है, अंकोर वाट से लेके सारे इन सब चीज़ों के बारे में इसमें, जावा वाली, थाई, लाओस, कोलंबिया, श्रीलंका, फिर बुद्धिज्म के एक्सपेंशन की बात है। फिर एक सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स पर, लाइक इमर्सन, विटमैन, थोरो, फोरो, क्रिस्टोफर स्टर्लो, एंडस हक्सले, कैम्प, इन सब पर पूरा लिस्ट है। लेकिन जेम्स बीटर्स, जॉर्ज हैरिसन, कार्ल सागान, इसमें से बहुत सारे नाम आपने पहले से सुन रखे होंगे। तो इन सब पर जो इंडियन फिलोसफी का इम्पैक्ट है, तो नोम चॉम्स्की तक, इन सब के बारे में सब बात है। फिर इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन द वर्ल्ड, और उसमें स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, जय कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद, DKS अयंगर, श्री कृष्णाचार्य, और फिर अलग अलग वेस्टर्न आर्ट, कल्चर, फिल्म, 18वीं सेंचुरी से अब तक लिटरेचर और आर्ट पर, कल्चर पर, फिल्म पर क्या इसका इम्पैक्ट रहा, इन सब का एक समराइज्ड प्रेजेंटेशन। तो ये 10 यूनिट इसके अंदर है, और हम लोग इसकी बारी बारी से चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी एक्साइटिंग है, जो जितने भी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें तो ओवरलैपिंग भी हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले यूनिट से। पहले और दूसरे यूनिट में बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग हैं, तो इससे ही हम लोग शुरुआत करेंगे, और फिर आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग कितना कुछ कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का। तो आज की बात हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और फिर हम अगली मुलाकात में इंडियन नॉलेज सिस्टम के पहले यूनिट से अपनी चर्चा आरंभ करेंगे, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।